हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के ड्रामा कैप्सूल। हम ड्रामे की स्टार्टिंग में 20 इयर्स पास्ट का सीन देखते हैं। एक आइडल बैंड ग्रुप डीएनएक्स का कॉन्सर्ट हो रहा होता है। हमारी फीमेल लीड भी कॉन्सर्ट में होती है। उसका नाम नमदारिन होता है। नमदारिन डीएनएक्स की बैंड की बहुत बड़ी फैन होती है। वो बैंड के मेंबर चान को बहुत ज्यादा पसंद करती है। फिर डीएनएक्स का कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है। दारिन कॉन्सर्ट में बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। फिर वो फ्लैशबैक में चली जाती है कि पहले वो बहुत ज्यादा अकेले रहती थी क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। जब से उसकी जिंदगी में चांद की एंट्री हुई है वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगी है और उसकी फ्रेंड भी बन गई हैं। वो दोनों भी डीएनएक्स की फैन होती हैं। फिर वो तीनों साथ में चांद के कॉन्सर्ट में जाती हैं उसको देखने के लिए। दारिन के लिए चांद बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। हम नमदारिन के घर का सीन देखते हैं। उसके घर में ली चांद के बहुत से पोस्टर होते हैं। उसका एक ही ड्रीम होता है, एक सक्सेसफुल फैन गर्ल बनना। फिर हम नमदारिन को अपसेट देखते हैं क्योंकि वो अपनी जॉब से बिल्कुल खुश नहीं थी। फिर वो बोलती है अपनी फ्रेंड से, मैं चांद की कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ, मुझे चांद से मिलना भी तो है। उसकी फ्रेंड नमदारिन को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं कि तुझे अपेलो कंपनी में जॉब जरूर मिल जाएगी। सीन यहीं से कट हो जाता है। हम एक कंपनी का सीन देखते हैं। वहाँ के डायरेक्टर अपेलो के न्यू सीईओ के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए आए होते हैं। वो कहते हैं कि न्यू सीईओ को तो ये डील करनी ही होगी। तभी हमारे न्यू सीईओ की एंट्री हो जाती है जो इस ड्रामे के मेन लीड भी है। उसका नाम कांग होता है। फिर वो मीटिंग रूम में आते हैं और उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। कांग बहुत ज्यादा स्किल्ड होता है। डायरेक्टर शॉक हो जाते हैं उसकी स्किल को देखकर। फिर कांग भी रिजेक्ट करके वहां से जा रहा होता है। तभी नमदारिन भी ऑफिस में होती है। वो कांग से टकरा जाती है और उसका मेकअप कांग की शर्ट पे लग जाता है। नमदारिन सॉरी करके वहां से चली जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसका सिलेक्शन अपेलो कंपनी में हो गया होता है। फिर हम कांग को उसके फ्रेंड के साथ बार में देखते हैं। कांग अपने ऑफिस का कुछ वर्क कर रहा होता है। तभी नमदारिन अपने फ्रेंड के साथ बार में आती है। कांग का फ्रेंड दारिन की फ्रेंड की ब्यूटी को देखकर उसको लाइक करने लगता है। फिर दारिन चांद के पोस्टर को देखती है और वो पोस्टर बार के ओनर से ले लेती है। फिर वो देखती है कि कांग का फ्रेंड उसकी फ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। फिर दारिन सीट पे बैठ जाती है। कांग का फ्रेंड चांद के पोस्टर को फाड़ देता है। दारिन शॉक हो जाती है। फिर वो वहां से चला जाता है। दारिन रोने लगती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ले। फिर वो पोस्टर फाड़ने का बदला लेने जाती है। वो कांग के फ्रेंड के फेस पर आइस बॉल मारती है बट आइस बॉल तो कांग को ही लग जाती है और उसकी नोट से ब्लड आने लगता है। दारिन तो बहुत ज्यादा ड्रंक होती है तो उसकी फ्रेंड कांग से माफी मांगती है कि हमारे माफ कर दीजिए, पर दारिन ड्रंक हालत में ही कांग को चिल्लाने लगती है। कांग उसको देखता है। उसे याद आ जाता है कि सुबह मैं इसी लड़की से टकराया तो ऑफिस में। उसकी फ्रेंड दारिन को एक किक मारती है। फिर कांग उनको माफ कर देता है और वो तीनों घर पे आ जाती हैं। उसकी फ्रेंड उसको बेड पे लिटा देती है और दारिन वहां पे सो जाती है। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। दारिन अपनी न्यू जॉब पे जाने के लिए रेडी हो जाती है जो अपेलो में होती है। वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। फिर मैनेजर मिस किम आती हैं। वो तीनों न्यू एम्प्लॉय को कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं। फिर वो आईडी कार्ड देती है। दारिन अपना आईडी कार्ड देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर मिस किम तीनों न्यू एम्प्लॉयज को ऑफिस का टूर कराती हैं और सीईओ से मिलवाने ले जाती है। दारिन नर्वस होती है। वो सोच रही होती है कि सीईओ तो चांद होगा, उसका क्रश। फिर सीईओ हैंडशेक करते हैं सब एम्प्लॉय से। दारिन से भी जब हैंडशेक करते हैं वो शॉक हो जाती है कांग को देखकर। वो सोचती है कि चांद नहीं है अपेलो का सीईओ। फिर वो सब लोग जाने लगते हैं पर दारिन चांद की ट्रिप की फोटो देखने लगती है। फिर सीईओ से कहते हैं तुम गई नहीं अभी तक। उसके मुंह में कैंडी फंस जाती है। सब लोग उसको देखने लगते हैं
कि सीईओ कांग उसकी आके हेल्प करते हैं। दारिन को पकड़कर वो पुश करते हैं और कैंडी उसके मुंह से निकल वो अपनी डेस्क पे जाती है तो वो थोड़ा एम्बैरस फील कर रही होती है। तभी एक एम्प्लॉय आके कहता है कि सभी को पता है कि आज एक न्यू एम्प्लॉय ने आते ही कांड कर दिया। दारिन को देखकर वो चुप हो जाता है। मिस किम उस एम्प्लॉय को डांट कर वहाँ से भेज देती हैं और दारिन को रिलैक्स रहने के लिए बोलती हैं। फिर हम कांग को एक बिजनेस पार्टी में देखते हैं। चान कांग से मिलने आ रहा होता है। फिर कांग जा रहा होता है, तभी एक रिपोर्टर उसको रोक लेती है और अपना बिजनेस कार्ड देती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर कांग उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करता है और वो वहाँ से चान के पास चला जाता है। वो दोनों बात करते हैं। रिपोर्टर उन दोनों को साथ में देख लेती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। दारिन ऑफिस में होती है। वो बहुत अच्छी से सारा काम करती है। फिर हम न्यू एम्प्लॉयज को रेस्टोरेंट में टीम डिनर करते हुए देखते हैं। दारिन ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी। फिर सीईओ कांग भी टीम डिनर को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वो दारिन को बहुत ड्रिंक करते हुए देखते हैं। फिर वो उसको बहुत कम ड्रिंक देते हैं। दारिन काफ़ी ड्रिंक हो जाती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। वो बिल्कुल होश में नहीं थी। वो सीईओ कांग के ऑफिस में चली जाती है चांद की पिक्चर को देखने के लिए। फिर वो फोटो को देखने लगती है। कांग भी ऑफिस में आ रहा होता है। दारिन फोटो जैसे ही क्लिक कर रही होती है, तभी कांग उसको पकड़ लेता है कि तुम यहाँ ऑफिस में मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो। दारिन कुछ बोलने वाली ही होती है, तभी वो बेहोश हो जाती है। सीईओ कांग उसको ऑफिस में ही सोफे पे लिटा देते हैं। फिर कांग सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, बट उसको कुछ भी मिस्टीरियस नहीं लगता है। वो अपना ऑफिस वर्क करता है। फिर वो टाइम देखता है कि काफ़ी टाइम हो गया। फिर वो दारिन को उठाने की कोशिश करता है, पर दारिन तो इतनी ज़्यादा ड्रंक होती है वो उठती ही नहीं। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। दारिन काफ़ी शॉक होती है अपने आप को सीईओ के ऑफिस में देखकर। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर उसकी फ्रेंड उससे मिलती है। वो उसे कपड़े देती है। फिर वो सारा मैटर पूछती है दारिन से। दारिन सारा मैटर उसे बता देती है। फिर दारिन रेडी होके ऑफिस आ रही होती है। सब उसको थम्स अप कर रहे होते हैं। वो थोड़ा नर्वस थी कि मैंने कल ज़्यादा ड्रिंक हालत में कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी। फिर वो अपनी डेस्क पे आके वर्क करने लगती है। उसे कल की बातें कुछ नहीं याद होती हैं। फिर वो मिस किम से पूछती है कि कल मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। मिस किम कहती हैं नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर दारिन जा रही होती है, तभी वो सीईओ कांग से टकरा जाती है। उसको रोमांटिक विजन आने लगते हैं। फिर वो कहती है सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कल रात का कुछ भी नहीं याद है। बस इतना याद है कि मैं ड्रंक हालत में आपके ऑफिस में चली गई थी। कांग कहता है ठीक ही है, तुम्हें कुछ याद नहीं है। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर बाद तुम्हें उठा के घर भेज दूंगा, पर तुम उठी ही नहीं। फिर दारिन सॉरी करती है और कहती है सर ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तभी दारिन को मिस किम की कॉल आ जाती है। मिस किम उसको फर्स्ट फ्लोर वाले शोरूम पे बुला रही होती हैं, तो दारिन जाने लगती है। सीईओ कांग देखते हैं कि दारिन का वॉलेट गिर गया है, तो वो उसका वॉलेट उसको देने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, पर दारिन रुकती नहीं है। वो सोचती है कि सीईओ मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। फिर वो लिफ्ट के पास जाती है और जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है, वो देखती है कि चांद लिफ्ट के अंदर होता है। वो चांद को देखकर फ्रीज हो जाती हैं। यहीं पे हमारी फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।